welcome your screen. वेलकम कमलेश, वेलकम वेलकम कमलेश जी। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करते हैं आज के जबरदस्त सेशन की। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैक्सिमम जितने वीडियो में देख रहा हूँ ना स्क्रीन के ऊपर, एक चीज तो सबसे अच्छी मुझे दिख रही है कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ही अलग दिख रही है। तो एक बार मुझे लगता है कि जितने वीडियो ऑन नहीं है वो भी ऑन कर लेंगे तो मजा आएगा बात करने के में। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। दिस इज कमलेश पांचाल इन फ्रंट ऑफ यू। और देखा जाए तो ठंड भी धीरे धीरे कम होती जा रही, तो एक छोटा सा आज मैं बैठा था, एक छोटा सा वीडियो मेरे सामने आया था। तो क्यों ना अपन एक काम करें, उसी वीडियो से आज के जबरदस्त लगभग 30 मिनट हम साथ में, तो उसी से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। क्या बता रही हूँ मैं, कसम से दीवाले चिन दूंगा नोटों की बोरियां सिल दूंगा। बोरियां सिलेगा तू? अबे मैं बैठे बैठे सीएस कर रही हूँ, बैठे बैठे कमा दूंगा पैसे, बैठे बैठे। 10 का 2 किलो, 10 का 2 किलो लुट गया माल, लुट गया 10 का 2 किलो, तड़कता भड़कता माल है। अरे नाजिम को कॉल करो, इंजीनियर बन गया होगा। हेलो नाजिम, अरे अब तो तुम नोटों की दीवारें चिन्ह हो गए इंजीनियर बन के। क्या पीछे ही है? नाजिम, आज 4 साल बाद फिर उसी जगह पे हैं। मैं बन गया मंडी का गंडी और तू बन गया ठेकेदार, मजदूर। हाँ मजदूर भाई। देख, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। देख, अबे इससे भी छोटा कोई होता होगा धंधा। इंजीनियरिंग करी थी यार। कोई बात नहीं, मशीन तो बोरियां सिल होगा नोटों की। यार मैंने उसे कॉल करी है, वो आने वाला। मैं तो सच में अरबपति बन गया दिखा है। अबे नोटों की बोरियां सिल दिखा है यार। बाकी में नाजिम दिन रात सिल भी रहा हूँ और जोड़ भी रहा हूँ। मैं गरीब का चप्पल टूट गया यार। अब भी जोड़ने के और सिलने के 5 रुपए से कम नहीं लेता हूँ मैं। अबे ये सिलने और जोड़ने की बात कर रहा तू? अरे बसीम मोची, टेंशन मत ले, अपने गाँव में आ गए। ऑडिशन किसकी चीज का? तो आजकल मेरे ख्याल से कोरोना के बाद जरूरी नहीं इंजीनियर, एमबीए वाले हो, चाहे बीबीए वाले हो, बीसीए वाले हो, कोई बीएससी वाला हो, अभी सबका आलम कुछ ऐसा ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सबका वेलकम है। और बात करें आज सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे हम बात करने वाले कि आज कुछ 6-7 महीने पहले की अगर बात करी जाए, या फिर लगभग 1 साल पहले की अगर बात करी जाए, तो व्हेन ड्यू सॉफ्ट वाज इन एजुकेशन फील्ड, अभी भी है खैर। और तो सबसे बड़ी हर ड्यू सॉफ्टियन की एक ही बात होती थी कि एक ही जब बात निकलती थी कि सर ड्यू सॉफ्ट बहुत जबरदस्त है, एजुकेशन के अंदर धूम मचा रहा है, क्यों ना ड्यू सॉफ्ट प्रोडक्ट लेकर कब आने वाला है। मेरे ख्याल से 2 से 3 साल से लगभग हर ड्यू सॉफ्टियन की एक ही ख्वाहिश थी कि ड्यू सॉफ्ट के पास अच्छे प्रोडक्ट आने चाहिए। प्रोडक्ट को लेकर आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे जा रहा है। इट्स ग्रेट वी हैव एजुकेशन फील्ड, और हम एजुकेशन के अंदर 21 साल से हम बहुत स्पीडली ग्रोथ कर रहे हैं। मैक्सिमम ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है कि ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन समझ में नहीं आती, या कई लोगों को बस ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन है लेकिन हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका हमारे काम में नहीं आ रही। ये मैक्सिमम हर लोगों का सवाल रहता है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम भी है। जो लोग ड्यू सॉफ्ट कर रहे हैं उनकी भी यही मैक्सिमम बातें आती है, जो नहीं कर रहे उनकी भी आती है, जो कर रहे थे उनकी भी आती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेशन ड्यू सॉफ्ट दे रहा है, जो एजुकेशन ड्यू सॉफ्ट के पास है, मैंने खुद पर्सनली इसको लगभग 7 से 8 साल से इस ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन में खुद ले रहा हूँ। और हमारी इंडियन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो चीज हमें समझ में आती है वो चीज हमारे लिए बहुत बेहतर है, जो चीज में हम पीछे रह जाते हैं वो चीज हमें लगता है कि वो चीज खराब है। माय डियर फ्रेंड, चीज खराब नहीं होती, वो प्रोडक्ट खराब नहीं, वो एजुकेशन खराब नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेशन जिस लेवल की ड्यू सॉफ्ट देता है उस एजुकेशन के लेवल को लेने के लिए हम उतने तैयार नहीं हो रहे। क्योंकि
आज मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ड्यू सॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर एजुकेशन नहीं खुलती। सर ऐसी बात नहीं है। मैं खुद ड्यू सॉफ्ट के अभी हाल ही लगभग 20 मिनट पहले मैं खुद ही ड्यू सॉफ्ट की वेबसाइट पर एजुकेशन ही देख रहा था। तो एजुकेशन भी खुलती है, सब कुछ होता है। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम जिस तरीके से एजुकेशन को खोल रहे हैं शायद वो तरीका सही नहीं हो। जिस ब्राउजर में हम एजुकेशन ड्यू सॉफ्ट के चला रहे हैं, हो सकता है वो ब्राउजर उस एजुकेशन को नहीं देख पा रहा हो। कई लोगों को एडोब रीडर की प्रॉब्लम होती है, फ्लैश प्लेयर नहीं होता। ये बेसिक चीजें हैं, इसमें ड्यू सॉफ्ट की प्रॉब्लम नहीं, इसमें प्रॉब्लम हमारी है कि हम उस एजुकेशन को सही तरीके से नहीं खोल पा रहे। एक किताब जो होती है वो हम लेकर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उस किताब के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। और यदि मान लो एक व्यक्ति सीए की बुक लेकर आता है, तो जो व्यक्ति को उसका नॉलेज है उसको पता है कि सीए की बुक उसके कितने काम की, 1000 रुपए की, 2000 की, 5000 तक की किताबें भी आती। लेकिन वही एक 11th या 10th क्लास पढ़ने वाला व्यक्ति है जिसको उस चीज का नॉलेज ही नहीं है, उसके सामने अगर आप 5000 की किताब भी रख देंगे उसकी वैल्यू उसके लिए जीरो की रहेगी। सो ऑन दैट केस में उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन इसके लिए यदि जो क्वेरीज हम अगर सॉल्व करनी है, तो इसके लिए हमको खुद को ड्यू सॉफ्ट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उस एजुकेशन को ओपन करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम एजुकेशन को ओपन करेंगे हमारी मैक्सिमम क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। और जब तक हम ओपन करेंगे नहीं तो एक ही सवाल आएगा कि सर ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन तो हमसे खुलती नहीं है, या हम ले नहीं पा रहे, हमसे हो नहीं पा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट के पास आज 50 लाख यूजर हैं और मैक्सिमम लोग ड्यू सॉफ्ट के एजुकेशन यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं, अपनी सॉफ्ट स्किल को अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अपडेट करते हुए। इसके लिए हमें खुद को ड्यू सॉफ्ट के एजुकेशन के अंदर जाना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट को देखना पड़ेगा। और मैक्सिमम चीजें जब तक हम जाएंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ से लेह लद्दाख बहुत अलग चला जाता है, लेह लद्दाख बहुत दूर है, पता नहीं कैसा ट्रैफिक होता है वहां पर, पहाड़ों के बीच में रास्ता जाता है। कई लोग सोचते हैं यार बहुत मुश्किल है जाना, कई लोग बड़े आसानी से चले जाते हैं। वो बात ये है कि जो लोग चले गए उनको बड़ा आसान लगता है। तो उस रास्ते को देखने के लिए कहीं ना कहीं हमें घर से निकलना पड़ेगा। उसी प्रकार से ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, उसको लेने के लिए हमें उसके वेबसाइट पर जाकर उसके ऊपर पूरा सर्च करके एनालाइज करके हमें एग्जाम एजुकेशन देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आज हम ज्यादा चर्चा नहीं कि उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम जरूर बात करेंगे। आज मैक्सिमम बात करने के लिए हम यहाँ पर गैदर हुए हैं, वो है आज जो ड्यू सॉफ्ट के बाद जो प्रोडक्ट की बात चल रही थी कि ड्यू सॉफ्ट को प्रोडक्ट निकालना चाहिए। आज ड्यू सॉफ्ट जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ आज इंडिया के अंदर धूम मचा रहा है। मैक्सिमम लोग इस प्रोडक्ट का फायदा ले रहे हैं, और जो लोग कंटिन्यू इस प्रोडक्ट को लगभग 2 से 3 महीने से ले रहे हैं, वो इस ड्यू वाइटल को बहुत इजी वे के अंदर डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि क्या क्या फायदेमंद है। क्योंकि कोई भी चीज को जब तक हम 2 से 3 से 4 महीने लेंगे नहीं, हमें पता नहीं लगेगा कि वो कितने फायदेमंद है, क्या गुणकारी है, यदि नुकसान करती है तो कितना कर रही है। लेकिन उसके लिए उसको यूज करना पड़ेगा। अब बारी बात आ जाती है कि सर ड्यू वाइटल तो ड्यू सॉफ्ट आज लॉन्च भी कर चुका है, जबरदस्त प्रोडक्ट भी है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम आज मेरे साथ भी आती है, सबके साथ आती है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल कैसे किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बेचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए आज यदि एक फेयर एंड लवली भी है, तो उस फेयर एंड लवली को एक दुकानदार भी बेच रहा है, एक होलसेलर भी बेच रहा है, और उस फेयर एंड लवली को एक यामी गौतम भी बेच रही है। हेलो, लेकिन सबके बेचने का तरीका अलग अलग है। यामी गौतम के बेचने का तरीका अलग अलग है। वो टीवी पर आती है और 7 दिन के अंदर गोरी त्वचा का निखार, लड़के वाले देखने आ रहे तो काले से गोरे कैसे हुआ जाए, वो सारी चीजें बताकर वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है। एक होलसेलर जो प्रोडक्ट फेयर एंड लवली बेच रहा है वो थोक के भाव में बेचता है, उसको मुनाफा उसके हिसाब से मिलता है, वो रिटेलर को बेचता है। वो रिटेलर जो फेयर एंड लवली बेच रहा है उसके बेचने का तरीका अलग अलग है। यानी कि हर कैटेगरी वाइज हम चलते हैं, हर सिस्टम वाइज चलते हैं, तो हर जगह हर प्रोडक्ट को बेचने का तरीका बदल जाता है। नवरत्न कूल बेचने का तरीका अमिताभ बच्चन अलग तरीके से बेचता है, रिटेलर अलग तरीके से बेचता है आपको, और होलसेलर होता है वो अलग तरीके से बेचता है। और आप जब घर में लाते हो तो आप उसका प्रचार अलग तरीके से करते हो। उसी प्रकार से जैसे आज हमारे पास ड्यू वाइटल है, और यकीन मानिए आप इसको यूज करते नहीं करते मैं नहीं जानता, 990 रुपए का इसका एमआरपी है, 800 रुपए के अंदर हर ड्यू सॉफ्टवेयर को घर के अंदर ये पड़ जाता है। जो व्यक्ति यूज कर रहा है, मुझे पता है कि मैं यूज कर रहा हूं इसको, अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मेरी लाइफ का जबरदस्त प्रोडक्ट मैंने आज तक देखा नहीं है हेल्थ सप्लीमेंट के मामले में। मैंने बचपन से बॉर्नविटा भी पिया है, मैंने बचपन से हॉर्लिक्स भी पिया है, और हाइट हमारी कम है हमारे परिवार के अंदर, पापा की भी कम है, मेरी भी कम है। इस चक्कर में मेरे पापा ने बचपन से मुझे कॉम्प्लेन भी पिलाया, लेकिन उस कॉम्प्लेन का ज्यादा असर तो मुझे नहीं लगता मेरे अंदर हुआ। लेकिन मैंने मैक्सिमम जो
प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स है। अभी कुछ शादी से पहले लगभग 1 साल पहले मैंने जिम भी ज्वाइन किया था। तो जब जिम ज्वाइन किया तो जिम के ट्रेनर ने मुझे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट भी दिए थे, प्रोटीन शेक्स भी दिए थे। यानी कि कुल मिला के मैंने साधारण मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मैंने लगभग 2 साल से मैं खुद कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। और उसके कंपेयर में मैं मेरी बात बताऊं, मैं ड्यू वाइटल पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूँ। मैं ज्यादा ये तो नहीं बोलूंगा कि वो प्रोडक्ट बहुत खराब है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट है उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट आज हमारे पास है। जो है कि यूज कर रहे हैं उनको पता है छोटी छोटी बीमारियां इससे खत्म हो रही है, मैक्सिमम चीजें हो रही है। और आज कॉमन अगर बातें हम मार्केट के अंदर देखते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से एक चीज बताने जा रहा हूं कि कॉमन 1-2 चीजें जो होती है वो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि आज एक आप हो, मैं हूं, या भारत के अंदर 130 करोड़ लोगों की आबादी है। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है। आज उस व्यक्ति को ड्यू वाइटल की जरूरत क्यों है? आज सबसे बड़ी बात तो ये आज है, क्योंकि आज इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करें, मैक्सिमम सभी लोगों को पता है कि ड्यू वाइटल की मैक्सिमम जरूरत एक व्यक्ति को, आम आदमी को जरूरत क्यों है? क्योंकि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कुछ कॉमन डिजीज है हमारे अंदर, कुछ कॉमन बीमारियां हर परिवार के अंदर मिल जाएगी। आपके परिवार के अंदर भी मिलेगी, मेरे परिवार के अंदर भी है, मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी है, मेरे दोस्तों के अंदर ही है। वो होती है हार्ट की प्रॉब्लम। हम सोचते थे कि हम ड्यू वाइटल कैसे बेच सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कि यार मार्केट में मैं ड्यू वाइटल लेके जाता हूँ, वही की वही वापस लेके आ जाता हूँ। जबकि आपके पास वो प्रोडक्ट है कि आप जिस भी घर के अंदर जाओगे, जिस भी बंदे को आप मिलोगे, आप उसको आसानी से अपना प्रोडक्ट, साधारण भाषा में बोलूं तो आप बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि एक दिल की बीमारी जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो बचपन से क्या, वो पुराणों से चलती आ रही है। सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि दिल से दिल लगते तो दिल की बीमारियां जवानी में सबसे ज्यादा होती। खैर ये तो बात मजाक की है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम आज के समय के अंदर अगर बात करें तो 20, 35, 40 साल से शुरू हो जाती। आप यकीन मानिएगा, आज एक 20-22 साल के लड़के लड़कियों को भी आज के समय के अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारियां होगी। मेरी बात अगर यकीन ना हो तो किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, उनका बीपी लो होने लगा है, जबकि वो उनकी उम्र 22-25 साल ज्यादा की नहीं है। यस सर। आज की जो खान पीन है वो इतनी ज्यादा एबनॉर्मल हो चुकी, इतनी ज्यादा अलग हो चुकी है कि आज छोटी छोटी उम्र में बीमारियां होने लगी है, और हार्ट की प्रॉब्लम आज सबसे ज्यादा है। उसके बाद मेंटल सिकनेस, आप किसी भी व्यक्ति से मिलते तो एक बीमारी सबसे ज्यादा पकड़ में आती है कि दिमाग के ऊपर प्रेशर बहुत रहता है आजकल लोगों के। यदि एक 5वीं क्लास पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है कि उसको 5वीं की एग्जाम कैसे देगा वो। 10वीं में है तो उसको प्री बोर्ड देनी है, 12th में है तो बोर्ड की एग्जाम फाइट करनी है, नौकरी वाला है तो उसको दिमाग में प्रेशर है कि यार बॉस टारगेट दे रहा है, उस टारगेट को मुझे अचीव करना है। बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा दिमाग में प्रेशर है कि यार धंधा सबसे ज्यादा मंदा चल रहा है आज के समय, इसको बढ़ाए कैसे जाए, उसके रातों की नींद गायब है आज के समय की। आप सोचते हो ना, मेंटल बीमार प्रेशर किसके पास नहीं है? एक हाउसवाइफ के पास सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर है कि पूरा सुबह उठना है तो रात की सुबह 11-12 बजे तक काम कैसे निपटाया जाए। उसको दिन भर काम भी देखना है। उसके बाद अगर माता पिता 40-50 साल के, उनके साथ मेंटल प्रेशर है कि बच्चों बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, उनका करियर बनाना है, वो सही रास्ते पर कैसे लगेंगे। उसके बाद बुढ़ापे में यदि कोई व्यक्ति है तो उसको बुढ़ापे का भी टेंशन है कि मेरे धीरे धीरे मेरे दिन नजदीक आ रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी करनी है, मेरे बच्चों को सही जगह पर लेके जाना, बहुत सारी प्रेशर रहता है। आज के समय के अंदर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो मेंटल प्रेशर की। अगर मेंटल प्रेशर है तो दिमागी सिकनेस बीमारियां भी होती है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये हर परिवार में मिलेगा, कम उम्र में भी मिलेगा, ज्यादा उम्र में मिलेगा। आप उस व्यक्ति को आराम से अपना ड्यू वाइटल बेच सकते हो। आपने देखिए एक बात, हमें क्या होगा ना, हमारे माइंड को सेट करना पड़ेगा। यदि हम अपने माइंड सेट करके यदि हम मार्केट में निकलेंगे कि यार मार्केट में बहुत सारी बीमारियां हैं, मुझे उनको जैसे तैसे करके अपना ड्यू वाइटल देखना। आपने देखा होगा आज कहीं भी आप मार्केट के अंदर गाड़ी लेकर निकलते हो ना, तो चौराहे पर आपको पुलिस वाले सबसे ज्यादा मिलते हैं, यस या नो? ट्रैफिक हवलदार मिलेंगे आपको, वो कुछ नहीं देखते, वो आपकी गाड़ी रोक देते हैं। आपकी गाड़ी रोकने के बाद वो देखता है कि आपका चालान कैसे काटा जाए। हेलो, उसके पहले वो देखता ही नहीं कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या, आपके पास लाइसेंस है या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। वो पहले आपकी गाड़ी रोकेगा
और सबसे पहले लाइसेंस ले लेगा, उसके बाद वो कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई आपकी गाड़ी के अंदर बीमारी निकाल दे रही है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बढ़िया है, आपका आरसी परफेक्ट, आपका पीयूसी परफेक्ट है, तो हेलमेट की प्रॉब्लम हेलमेट भी है, तो इंडिकेटर की प्रॉब्लम इंडिकेटर भी है, तो हेडलाइट की प्रॉब्लम हेडलाइट भी है, तो गाड़ी की ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ करके वो आपका चालान काट देता है। क्योंकि उसको पता है कि उसको 500 का चालान काटना है, वो XYZ कोई भी बीमारी लेकर आके आपका चालान काट देगा, क्योंकि आपके पास उसके पास वो ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह चल जाएगा, उसके चालान में सब चीजें। उसी प्रकार आपके पास जो ड्यू वाइटल है उसके अंदर ये सारी चीजें, आप कैसे भी करके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, जबकि वो तो कुछ बदले में आपको चालान की रिसिप्ट देता है 500, 1000, 1500, उसके बिना गाड़ी जा नहीं सकती। उसके बाद एक फेटिक की प्रॉब्लम, फेटिक मतलब मोटापे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आज मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, या मेरे से ज्यादा मोटे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं, और ये सबसे ज्यादा क्योंकि हर व्यक्ति मोटापे को दूर करने को कोई जिम जा रहा है, कोई सुबह दिन रात दौड़ रहा है, ये कर रहा है, कोई पता नहीं कौन कौन से फलाना ढीमका कौन कौन से प्रोडक्ट ले रहा है अपने मोटापे को दूर करने। और जो लोग पतले हैं उनको मोटे होने की टेंशन है, जो लोग मोटे हैं उनको पतले होने की टेंशन है। आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ये चीजें चल रही, आप उसको ड्यू वाइटल दे सकते हो। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो दोनों जगह काम करता है। हर तीसरे व्यक्ति को आज के समय के अंदर कैंसर की बीमारी है, उसके शरीर के जो पार्ट्स है, जो शरीर के सेल्स है, वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, उसको भी चाहिए ताकत कैंसर से लड़ने के लिए। आपका ड्यू वाइटल वहां पर भी काम आ सकता है। उसके बाद हर जगह डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ज्यादा शुगर व्यक्ति आपके परिवार के अंदर, मैं कॉमन बीमारियां बता रहा हूं जो आपके परिवार के अंदर नहीं तो आपके पड़ोसी परिवार के अंदर मिल जाएगी। हम ड्यू वाइटल, अब हम सोच रहे हैं किसको बेचे ड्यू वाइटल, सबसे पहले तो हमारे परिवार के अंदर उसको यूज किया जाए। डायबिटीज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, और आज कल सबसे ज्यादा लड़कियों और महिलाओं में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है बाल झड़ने की दिक्कत। बाल झड़ने के कारण मैक्सिमम लोग टेंशन के अंदर है आज कि यार ठंड में बाल झड़ते, गर्मी में बाल झड़ते, लोग फलाना ढिमका कौन कौन सा तेल यूज करते हैं, कोई भृंगराज लगाते हैं, कोई हींग का तेल लगाता है, कोई ये तेल लगा, कोई वो तेल लगाता है, बाल तो जितने हैं उतने फिर निकल जाते हैं। जबकि तेल से कुछ नहीं होता, आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन, जो तत्व, जो विटामिन चाहिए होते हैं वो ड्यू वाइटल आपको देता है। आप उस व्यक्ति को ड्यू वाइटल आराम से बेच सकते हैं। और एक हेयर फॉल जिसको होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसको पूछिएगा, उसने अपनी जिंदगी के अंदर हजारों रुपए खर्च किए हैं दवाइयां, गोलियों, तेल कंगे में। उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति, लड़कियों में लड़कों में सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा बाहर निकलते, नहीं यार मैं नहीं निकलूंगी, मेरे तो फुंसियां उठ जाती है, जरा सा धूप में जाते मैं काली हो जाती हूं, मैं ये हो जाता है, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, मेरी स्किन ऑयली हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू वाइटल उसमें भी काम आता है। हेलो, आप उस व्यक्ति को आराम से ड्यू वाइटल बेच सकते हो। हम घर में ही बैठ के सोच रहे हैं हम ड्यू वाइटल किसको बेचें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट किस किस चीजों के लिए काम आता है। लोग तो अपने सामान को बेच रहे हैं, आपने बहुत सारे ऐड देखो, सामान बेचने के लिए क्या क्या ऐड बना रहे हैं आजकल लोग। पंखा बेचने के लिए लोग शादी का ऐड पहले दिखाते हैं कि शादी हो रही, ये हो रही, गर्मी बहुत ज्यादा, पंखा लगाया जाए, हेवल्स फैन, जबकि उसका उस एडवर्टाइजमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो भी लोग पंखे बेचने के तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं। लोग बल्ब, आपने एक ऐड देखा होगा, बल्ब का ऐड आता है, बहुत पहले आता था, शायद आई डोंट नो उस ब्रांड का नाम क्या है। लड़की को सुंदर दिखाने के लिए सामने बल्ब लगा दिया जाता है, उस बल्ब से लड़की चमक रही है, और लोग उस बल्ब को बेच रहे हैं, और यकीन माने लोग बल्ब खरीद भी रहे हैं। ऐसा ऐड आप यूट्यूब पे देख सकते, ऐसे ऐसे ऐड बन रहे हैं, लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज भी बेचे जा रहे हैं। आपने देखा होगा अक्षय कुमार पहाड़ों से कूद रहा है, कभी ट्रकों के इधर से उधर कूद रहा है, कभी कहां जा रहा है, कभी रस्सी पकड़ छलांग मार रहा है, और आखिरी में आता है थम्स अप टेस्ट द थंडर। यस सर। भाई साहब, उस थम्स अप को बेचने के लिए अक्षय कुमार को पहाड़ों से कूदाने की जरूरत नहीं है, उसको ट्रक से इधर से उधर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, लोग उस चीज को बेच रहे हैं बिना उस चीज का एडवर्टीजमेंट किए हुए, जबकि आपके पास तो वो प्रोडक्ट है कि आप आराम से लोगों की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है एजिंग की प्रॉब्लम। एजिंग यानी कि उम्र बढ़ने की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है लड़कियों के अंदर या महिलाओं के अंदर। उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है अपनी उम्र को कम दिखे,
और इसके लिए फलाना ढीमका कौन कौन से प्रोडक्ट लगाए जाते हैं मुझे भी नहीं पता। कोई पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी लगा रहा है, कोई फेयर एंड लवली लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, लेकिन उससे नहीं। लेकिन आप इंटरनली इसको बिल्ड करके आपका ड्यू वाइटल आपकी उम्र कम दिखाने के लिए काम करता है। और ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजों के अंदर आपका ड्यू वाइटल हेल्प करता है। आप, ये कॉमन बीमारी है, आप हर परिवार के अंदर आप एक परिवार के अंदर घुसते हैं, आपको एक ना एक व्यक्ति बहुत पतला दिख जाएगा, एक व्यक्ति आपको बहुत मोटा दिख जाएगा, एक महिलाएं आपको ऐसी दिख जाएगी जो लगी हुई है चूल्हे चौके के अंदर, एक आपको वृद्ध महिला दिख जाएगी जो खास रही है, 60-70 साल की उम्र, उनको चला नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो सुबह पत्नी से झगड़ के आता है, दिन भर बॉस से झगड़ता है, रात को आकर परेशान खाना खाकर सो जाता है। हर परिवार के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को बीपी की प्रॉब्लम। आप अपना ड्यू वाइटल आराम से वहां पर आप दे सकते हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आपने सही तरीके से कांटेक्ट किया गया है तो आपकी भले ड्यू वाइटल के बॉक्स के ऊपर सेलिंग प्राइस 990 है, लेकिन व्यक्ति आपका वो ड्यू वाइटल 2000 रुपए के अंदर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये, हम इसलिए प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उस प्रोडक्ट से फायदे क्या क्या। आप ये सारी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रोडक्ट इजी वे के अंदर आराम से इस ड्यू वाइटल को बेच सकते हो, कोई इशू नहीं आ सकता। हाँ, उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा, यदि किसी व्यक्ति के पास ड्यू वाइटल है और वो यूज कर रहा होगा, तो आपने देखा होगा आपके ड्यू वाइटल के पीछे ये सारी चीजें लिखी होगी। हाँ, इसके अंदर एनर्जी फलाना ढीमका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टोटल फैट इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। मैं गारंटी से कह रहा हूं मैक्सिमम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तो पढ़ा भी नहीं होगा आधे लोगों ने, लेकिन हम मार्केट में जा रहे बेचने की। माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हम मार्केट से प्रोडक्ट से बेहतर कैसे बता पाएंगे जब हमें पता ही नहीं होगा। आपने देखा होगा टीवी एडवर्टीजमेंट के अंदर, यदि मान लीजिए कोलगेट का ऐड आ रहा है, मैक्सिमम लोगों ने कोलगेट का ऐड देखा हुआ है। वो लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, साधारण टूथपेस्ट से हमारा प्रोडक्ट है वो इतना बेहतर है, हमारा कोलगेट इतना बेहतर है। साधारण प्रोटीन शेक से हमारा प्रोटीन शेक इतना बेहतर है। हेलो, हाँ, 2-4 डिब्बे दिखा देते हैं, साधारण ये और उससे बेहतर हमारा ये। कई लोगों ने व्हील सर्फ का ऐड देखा होगा, साधारण सर्फ ऐसा होता है, हमारा व्हील ऐसा होता है। साधारण सर्फ ऐसा है, हमारा टाइड ऐसा होता है। साधारण क्रीम ऐसा है, हमारा फेयर एंड लवली ऐसा होता है। साधारण तेल ऐसा है, हमारा नवरत्न कूल ऐसा है। इसमें यह बेहतर है। और एक बेहतर चीज को वो पकड़कर मार्केट के अंदर धूम मचाए जा रहे हैं। लेकिन हमें साधारण से हम तब कंपेयर कर पाएंगे तब हमें हमारे ड्यू वाइटल के बारे में पता होगा कि हमारा ये अच्छा बेहतर है। हम बॉर्नविटा से तब कंपेयर कर पाएंगे, बॉर्नविटा आप लीजिए, लेकिन हमारा ड्यू वाइटल लेने से क्यों बेहतर है आपको तब पता नहीं। क्योंकि जब कंपैरिजन होता है तभी व्यक्ति को आपकी बेहतर चीज पता होती है। हेलो, तो जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे? साधारण चीजें ड्यू वाइटल कैसे कंपेयर करेंगे जब हमें पता होगा? आज एनर्जी इसके अंदर कितनी है, प्रोटीन इसमें 15 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, ये इतना है, तो ये क्या काम आता है? हाँ, आज एनर्जी इसके अंदर 397 KCl AL है हर 100 ग्राम पर। उसके बाद प्रोटीन 15 ग्राम है। साधारण मार्केट के अंदर आप प्रोटीन शेक लेने जाते हो या बॉर्नविटा लेने जाते हो, आप अपने कस्टमर को बोल सकते हो ना आराम से कि सर हमारे हर 100 ग्राम के अंदर हम 15 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं जो 2 से 3 अंडों के बराबर है, जो इस साधारण से बेहतर है। इसके अंदर फैट बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट इतना है। जब ये तीनों चीजें आपके अंदर जाती है तो ये क्या काम आती है? ये आपके बॉडी के अंदर एनर्जी डेवलप करके आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है। विटामिन ए इसके अंदर है जो आपके देखने की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। कई लोग आंवला खाते, कई लोग, अब आप 12 महीने आंवला तो आप खा नहीं सकते हो, लेकिन आप 12 महीने ड्यू वाइटल ले सकते हो। यदि किसी को नंबर के चश्मे की प्रॉब्लम है तो आप उसको ड्यू वाइटल आराम से बेच सकते हो। आप सोचिए हमारे पास कस्टमर नहीं, मैं आपको बताऊं आपके पास कितने कस्टमर है। उसके बाद इसके अंदर मान लीजिए विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B6 है। आप अपने ड्यू वाइटल के अंदर देखिएगा। अब ये क्या काम आते हैं? ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में काम आते हैं। आपने देखा होगा कई लोग हैवी खाना खाते तो
ज्यादा खाना नहीं खाओ, मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को वो प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ज्यादा खाना, आपका मेटाबॉलिज्म वीक होने के कारण आपके अंदर कम एनर्जी रहती है। तो आपका ड्यू वाइटल उस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के अंदर हेल्प करता है, आपके अंदर एनर्जी रिलीज करने के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन सी है, तो वो क्या काम आता है, वो आपके अंदर जो सेल्स जो मर जाते हैं, जो लड़ नहीं पा रहे, उनको डैमेज होने से बचाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन डी है। अब विटामिन डी, अब आपने देखा होगा हर घर के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि उसके दांत कमजोर होते हैं, उसकी हड्डियां कमजोर है। हाँ, आप उसको ड्यू वाइटल आराम से अंदर बेच सकते हो, सर इसके अंदर विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है, आपकी हड्डियों को मजबूत करने के अंदर काम आता है। अब आप 12 महीने 24 घंटे धूप में बैठ के हड्डियां मजबूत नहीं कर सकते हो, हाँ, तो आप ड्यू वाइटल ले सकते हैं सर, जिससे आपकी हड्डियां जो है वो जबरदस्त मजबूत रहेगी। उसके बाद इसके अंदर मैग्नीज है, कॉपर है, कैल्शियम है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के अंदर हेल्प करता है। आपके अंदर कैल्शियम जो होता है आपकी बोन के अंदर सबसे, आपकी हड्डियों के सबसे ज्यादा मजबूती के लिए काम आता है। आप उसको बातें कि हम तब बता पाएंगे जब हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके ड्यू वाइटल के पीछे सारे सब चीजें दे रखी है। इसके बाद इसके अंदर आयोडीन सबसे ज्यादा मात्रा में। अब आयोडीन के चक्कर में लोग एक एक चम्मच नमक खाए जा रहे हैं। टाटा कहता है देश का नमक है, इसको खाने से आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। उस चक्कर में आपको पता नहीं न जाने कितने लोग 2-2 3-3 चम्मच आयोडीन पहले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि और जबकि आपको पता है ज्यादा नमक खाने से हड्डियों के लिए भी नुकसान होता है, लेकिन हमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। आपकी ये चीजें जो है, आपका आयोडीन जो है आपके मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए काम आता है। उसके बाद आयरन की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन कम होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो होता है, हर आपने मार्केट के अंदर आप देखिए किसी भी ब्लड टेस्ट वाले के आप बैठ जाइएगा, मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूं, वो ब्लड टेस्ट करने वाला व्यक्ति यदि 100 रिपोर्ट दिन की निकालता है ना, उस रिपोर्ट के अंदर 75% रिपोर्ट जो है उसके अंदर एक ही चीज लिखी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी। किसी भी, आप किसी गांव के अंदर बैठ जाइए, किसी भी शहर के अंदर बैठ जाइए, किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, हर 100 में से 75 लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी है आज के समय के। आपका ड्यू वाइटल हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के अंदर काम आता है माय डियर फ्रेंड्स। भारत के अंदर मैक्सिमम को वेजिटेरियन है, 100% प्योर वेज है। आपने मार्केट के अंदर बहुत सारे फूड सप्लीमेंट है, ये जो आपको ग्रीन मार्क दिख रहा होगा ना स्क्रीन के ऊपर वेजिटेरियंस का, ये आपको मैं कह रहा हूं ना 10 में से 7 प्रोडक्ट जो है आपके नॉन वेजिटेरियन के अंदर आते हैं, वेजिटेरियन के अंदर आते हैं। ड्यू वाइटल जो आपका प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, आप किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकते हो। ये सबसे बड़ी खूबी है इन चीजों की। लेकिन हमारी प्रॉब्लम तब आती है, हमें इसका नॉलेज नहीं होता है, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से बेच नहीं पाते। और यदि हमें इसका प्रॉपर नॉलेज होगा माय डियर फ्रेंड, तो हम उसको आराम से बेच सकते हैं। आज ड्यू वाइटल यकीन मानिए, यदि कोई व्यक्ति, हम उसको क्या होता है ना, हम उसको एक प्रोडक्ट देके आते हैं। अब एक प्रोडक्ट व्यक्ति खत्म कर देता है 10 से 15 दिन के अंदर। अब 10-15 दिन के अंदर यदि प्रोडक्ट व्यक्ति यूज करता है तो उसके शरीर के अंदर नहीं लगता। आप भी कोई भी डॉक्टर का अच्छा अगर ट्रीटमेंट लेते हो, कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है कोई भी बीमारी होती है। आज यदि कोई नंबर का चश्मा लगाता है मान लीजिए, तो कम से कम 1-2 साल नंबर का चश्मा कंटिन्यू लगाने के बाद कुछ पॉइंट उसके नंबर कम होते हैं, विजन कम क्लियर होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसने नंबर का चश्मा लगाया 15 दिन के अंदर खोल के देखे तो सब क्लियर दिखने लग गया। नहीं दोस्त, कोई भी प्रोडक्ट यदि आप यूज कर, कम से कम उसको बोलिए 3 से 4 महीने आपको लेना पड़ेगा कंटिन्यू, सुबह शाम लीजिए, तब जाकर वो प्रोडक्ट आपके अंदर असर करे। और यदि हम मार्केट के अंदर जा रहे हैं, हाँ जी मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, लाइक अदर प्रोडक्ट, आपकी जो भी क्वेरी है आप इजीली वे में, जी हाँ, तो जो मेन पॉइंट्स की जो बात कर रहे थे, हम इतनी देर से उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि मेन पॉइंट्स क्या चीज है। एक छोटी सी क्वेरी हमारे बीच में आई है कि यदि हम इसको अदर साधारण प्रोडक्ट से यदि कंपेयर करते हैं हमारे ड्यू वाइटल को, तो सबसे मेन पॉइंट्स क्या है जिसके हम इसको इजी वे के अंदर हम इसको मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो है, और इसके लिए मैं एक बात पहले कर चुका हूं कि इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा अदर प्रोडक्ट से, अदर मार्केट के अंदर जो चल रहे हैं। यदि मान लीजिए मार्केट के अंदर बॉर्नविटा चल रहा है, तो ये सही बात है कि बॉर्नविटा हमारे ड्यू वाइटल से सस्ता है,
कि आज यदि आधा किलो हम ड्यू वाइटल हम हमारे घर के अंदर लेकर आते हैं तो वो 990 रुपए में व्यक्ति को घर के अंदर आता है। और यदि उसी वे के अंदर अगर व्यक्ति सोचता है यार क्यों ना मैं बॉर्नविटा के लिए जाऊं जो मुझे 300-400 रुपए के अंदर मेरे घर के अंदर आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति बॉर्नविटा यूज करता है, कोई व्यक्ति ड्यू वाइटल यूज करता है, तो दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि आज अदर से कंपेयर यदि हम करते हैं तो मार्केट के अंदर जो प्रोटीन शेक्स यदि मिलते हैं या कोई भी चीजें अगर मिलती है तो उसके अंदर मैक्सिमम चीजें जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, वो होती है शुगर। आप किसी भी जो आपने ड्यू वाइटल के जो आपके बैग्स में जो कंपोनेंट दे रखे आप मार्केट से कंपेयर कर सकते हो, और हमारे अंदर सबसे ज्यादा है कि शुगर बिल्कुल है ही नहीं इसके अंदर। जो प्रोटीन आपको मिलना चाहिए ज्यादा मात्रा के अंदर वो सारे प्रोटीन इसके अंदर है। एक ही जो विटामिन डी सी ई जो भी अदर से आप कंपेयर करते हो वो उनमें नहीं है, यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मार्केट से बेहतर इसलिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। इसके ऊपर यदि डिटेल में यदि बात करें तो पर्सनली अपन इस पर बात कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आते हैं बात हमारी सेल्स के ऊपर कि हम मार्केट के अंदर ड्यू वाइटल लेकर जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट हम क्यों नहीं बेच पाते। मैक्सिमम प्रॉब्लम ये आती है माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स जो होती है ना, सेल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज। यदि कोई व्यक्ति सेल्स के अंदर यदि मास्टर हो गया ना तो दुनिया के अंदर वो कहीं पर भी धूम मचा सकता है। और सबसे बड़ी बात है सेल्स का मतलब जो होता है वो सबसे बड़ी बात है वो रिजेक्शन ही होता है। आपको यदि रिजेक्शन मिल रहे हैं यानी आप अपनी जॉब के अंदर, आज हर व्यक्ति देखिए मार्केट के अंदर हर व्यक्ति अपने बिजनेस को प्रमोट करने के अंदर लगा हुआ है। आप जाते हैं ना नाई के पास, अगर आप जाते हैं कटिंग करवाने के लिए, महिलाएं ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है तो वो ये नहीं देखते कि आप कहां से आए हो, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। उसका सबसे बड़ा जो उसका नजरिया जाता है ना वो जाता है आपकी दाढ़ी सही बनी हुई कि नहीं। सबसे पहली चीज वो ये नोटिस करता है आपके बाल जो है वो सही तरीके से कट हुए हैं कि नहीं। यदि दीदी उसके अंदर जा रही है, मान लो यदि आप कोई ब्यूटी पार्लर के अंदर जा रही तो ब्यूटी पार्लर वाली सबसे पहली जो चीज देखती है ना आपकी आईब्रो सही बनी हुई है कि नहीं, उसका पहला ध्यान वहां जाता है। आपकी अपर लिप्स बढ़िया बनी हुई है, आपके हेयर कट जो बराबर है जा रहे कि नहीं जा रहे, आपके कलर सही है कि नहीं, उसका पहला ध्यान वहां जाता है। वो ये नहीं पूछेगी कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, वो ये नहीं पूछेगी कि आपका नाम क्या है। उसका पहला जो ध्यान जा रहा है वो आपकी उसके प्रोफेशन के, उसको पता है कि मुझे सबसे पहले इसका दाढ़ी करूंगा मुझे 40 रुपए का फायदा होगा। सबसे पहला वो बाकी चीजें पूछेगा जरूर, लेकिन सबसे पहला उसके दिमाग में जाएगा आपकी दाढ़ी सही बनी हुई, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के प्रति पूरा ईमानदारी से काम करे। यदि आप मोची के पास जाओगे ना तो वो ये नहीं देखेगा आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, आपकी दाढ़ी कैसे, उसका ध्यान जाएगा आपके जूते के ऊपर, आपका जूता पॉलिश है या नहीं। सबसे पहला सवाल, सर आपके जूते बहुत गंदे हैं, आप क्यों ना पॉलिश करवा लीजिए, आपका जूता फटा हुआ तो नहीं। सबसे पहली चीज उसके नजर यही जाएगी। यदि आप दुकान पे जा रहे हो, चप्पल जूते की दुकान पे जाओगे तो वो आपको उसको कोई लेना देना नहीं आपने कैसे कपड़े पहन रखे, उसको लेना देना है कि आपने जूते कैसे पहन रखे। सर ये जूते, अरे सर इससे बेहतर जूते हमारे पास आए हुए। क्या बात है सर, आप ये जूते पहनेंगे, आप, मैं कह रहा हूं ना अभी आप जो लग रहे हैं उससे जबरदस्त लगने वाले। उसका मकसद है उसको जूता बेचना है। कॉन्ट्रैक्टर है वो यदि किसी घर के अंदर जाता है ना वो ये नहीं देखता है कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो ये देखता है घर की बनावट कैसी है, इसके अंदर मैं अपना माल कैसे बेच सकता हूं, मैं अपनी सर्विस कैसे दे सकता हूं। अच्छा यार सर आपने घर तो बहुत बढ़िया बना रखा है, लेकिन इस घर के अंदर अपन एलिवेशन अगर ऐसा दे देंगे ना सर, मैं कह रहा हूं ना अपना घर सुपर डुपर लगे, जबकि जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर एलिवेशन लगाकर 40-50-60 हजार 1 लाख रुपए कमा जाता है। कि उसका फोकस कहां पर है, उसका फोकस है कि उसको कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको सर्विस देना है, उसको मकान बनाना है। यदि मोची है तो उसका फोकस है जूतों के ऊपर, नाई है तो उसका फोकस है बाल और दाढ़ी के ऊपर, ब्यूटी पार्लर वाली है तो उसका फोकस कहीं और है, उसका प्रोफेशन के ऊपर पूरा फोकस है। लेकिन हमारे लोग यदि हम जाते हैं तो हमारे प्रोफेशन के ऊपर तो फोकस रहता नहीं, हम दूसरी बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि उसके ऊपर रहेगा तो आप यकीन मानिए हम ड्यू वाइटल कैसे बेचें, यदि हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लेकर आएंगे। हम अगर घर के अंदर घुस रहे हैं तो पहला हमारा फोकस होना चाहिए घर के अंदर दुबला पतला कौन है, अच्छा घर के अंदर बीमार कौन है, हमारा फोकस वहां जाना चाहिए। हम फोकस कहां रहते, चाय बन रही है तो शक्कर कम डालना जरा, हमारा फोकस दूसरी तीसरी बातों में रहेगा। माय डियर फ्रेंड, तो बिजनेस के ऊपर यदि फोकस करना है तो आपके प्रोडक्ट आप कहां पर लगा सकते हो उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपका ड्यू वाइटल, जहां पर दिन में अगर आप 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स यदि आपकी
टीम से आपकी पर्सनल जा रहे हैं, वहीं आपके 10 से 15 बॉक्स जाने लगेंगे। और यदि हम सोचते कि यार सामान बेचना पड़ेगा, ये बेचना पड़ेगा, माय डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट के अंदर हर व्यक्ति बेच ही रहा है, और सेल्स में जितना पैसा उतना कहीं पर भी नहीं। आप अगर नौकरी के अंदर है तो आप अपना समय बेच रहे हो, आप 8-10 घंटे दे रहे हो, बदले में आपको पैसा मिल रहा है। इंजीनियर हो तो आप अपना दिमाग लगाकर आप नक्शे बना के बेच रहे हो, आप फलानी चीजें बेच रहे हो, कुछ ना कुछ करके आप बेच रहे हो। यदि आप किराना वाले हो तो आप सामान बेचोगे, आप LIC वाले हो तो आप अपना इंश्योरेंस बेचोगे, यदि आप दुकानदार हो तो आप अपना सामान बेचोगे, शॉपकीपर हो, जिस भी चीज के हो, शोरूम वाले हो तो आप गाड़ी घोड़े बेचोगे, जो भी चीज है। किसान है तो वो भी फसल को सुबह 6 महीने 3 महीने इसीलिए बड़ा करता है कि उसको बाहर मार्केट में मंडी में जाके बेचता है और पैसा कमाता है। और आज मार्केट के अंदर 80-20 का रेशियो है, और 80% लोग को यह नहीं पता कि सेल्स में कितना पावर है, और 20% लोगों को यह पता है कि सेल्स में सबसे ज्यादा पैसा है। डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, CA हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, जितना पैसा ये कमाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा एक व्यक्ति सेल्स पैसा मतलब बेचकर पैसा कमाता है। जितना व्यक्ति फेयर एंड लवली वाला फेयर एंड लवली को बनाकर, या एक कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए ये चश्मा है, जितना इस फैक्ट्री वाले ने चश्मे को बनाकर पैसा नहीं कमाया है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा एक दुकानदार ने चश्मे को बेचकर कमाया है। वो एक चश्मा बेचकर जितना फैक्ट्री वाला है उस को बनाने वाला 100 चश्मे बनाकर जितना पैसा कमाता है, उतना एक व्यक्ति एक चश्मा बेचकर कमा लेता है। सेल्स में इतना पावर है। हमें सिर्फ लोगों की नीड को पकड़ने की जरूरत है, ऑटोमेटिक आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। और यदि वाकई में हम सेल्स के अंदर मास्टर होना चाहते हैं, हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मास्टर होना चाहते हैं, तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर दुनिया पैसा कमा रही है, जिस पर दुनिया बेच रही है, जिस पर हर प्रोडक्ट बिक रहा है। मैं आपको जरा सा शेयर करता हूं। वो ये 3 पॉइंट है। यदि हमें ड्यू सॉफ्ट के अंदर, यदि हमें सेल्स के अंदर करोड़ों रुपए कमाने हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 जबरदस्त पॉइंट है जिस पर चलकर लोग अरब अरब खरब पैसा कमा रहे, करोड़पति लोग बन चुके हैं। ये 3 पॉइंट है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेलर, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि हमें मार्केट के अंदर यदि पैसा कमाना है तो हमें सेल्समैन नहीं बनना, हमें कंसल्टेंट बनना है। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है, आई रिक्वेस्ट स्क्रीन को रब ना करें। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, यदि हमें सेल्स के अंदर, यदि हम चाहते हैं हम दिन का ₹1,00,000 महीना, महीने का ₹1,00,000 कमाए, तो ये 3 पॉइंट पर ही लोग पैसा कमाए। सबसे बड़ा बात है, कंसल्टेंट बनना होगा, सेल्समैन नहीं बनना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ऑन सेल्स। हम लोग क्या करते हैं, हम सेल्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके पहले बात हुई है कि हमें नीड को पकड़ने की जरूरत है, हमें अपने सामान कैसे बेच सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा फोकस क्या करते हैं कि हमारा जो सामान है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा कैसे बिक सकता है। लेकिन हमें फोकस करने की जरूरत है रिलेशनशिप को बढ़ाने के ऊपर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉज बिफोर रिप्लाइंग, यानी बोलने से पहले रुकिए। यस सर। बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेलर, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ऑन सेल, और तीसरा है पॉज बिफोर रिप्लाइंग। यदि वाकई में हमें अगर सेल्स बढ़ानी है, हमें वाकई में अगर एक अच्छा करोड़पति व्यक्ति बनना है, जो लोग हमें फॉलो करें, तो माय डियर फ्रेंड सबसे बड़ी बात, हमें कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। और कंसल्टेंट वो व्यक्ति होता है जो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचता है। हेलो, मार्क माय वर्ड्स, सेल्समैन हमेशा आपके प्रोडक्ट को बेचने की फिराक में रहता है। अगर हम पुरानी बात इससे कंपेयर करेंगे, दोनों चीजें अलग है। कुछ ना दिमाग में एक बात आएगी, सर इसके पहले तो बात हो रही थी कि हमें सेल्स पे फोकस करना है, हमें बेचने पे फोकस करना है, वो चीज अलग है। लेकिन एज ए कंसल्टेंट बनकर हमें सामान बेचना है, कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है। और कंसल्टेंट हमेशा कंसल्ट करता है, प्रोडक्ट नहीं बेचता है। वो हमेशा देखता है कि माल बेचने की जरूरत है या नहीं, इस व्यक्ति को सामान देने की जरूरत है या नहीं, ये सही प्रोस्पेक्ट मेरे लिए है या नहीं, इसको मैं अपना प्रोडक्ट दूं या नहीं। और एक सेल्समैन और कंसल्टेंट के बीच में सिर्फ यही फर्क होता है कि कंसल्टेंट चीजों को समझकर उस प्रोडक्ट को कंसल्ट करता है, और सेल्समैन है उसके पास कुछ भी दे दो वो बेचने पर तुला हुआ है।
यस सर। उसको कोई मतलब नहीं उससे कितना नुकसान सामने वाले को हो रहा है, कितना उसको फायदा हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। और कंसल्टेंट, अगर एग्जांपल के थ्रू अगर बात करें, कंसल्टेंट एक होता है, अगर आपने डॉक्टर देखा होगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने बोला कि सर मेरा पेट दुख रहा है, और डॉक्टर ने बोला कि अच्छा पेट दुख रहा है, चलो लेटो आपका ऑपरेशन कर देते हैं? यस सर। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं। एक डॉक्टर क्या करता है? एक डॉक्टर सबसे पहले एक्समाइन करता है, एग्जामिन करता है, एग्जामिनेशन करता है उस चीज का। आप डॉक्टर के पास गए, सबसे पहले वो आपकी नाड़ी देखेगा, आपको स्टेथोस्कोप लगाकर आपके हार्ट बीट चेक करेगा, आपकी जुबान देखेगा, आपको पूरा एग्जामिन करेगा। वो एक कंसल्टेंट है, वो सेल्समैन नहीं है। वो डॉक्टर कभी ऐसा नहीं होता है आप डॉक्टर के पास गए, बैठे, उसे जे दवाइयां आपको खुद ही बेच दी। डॉक्टर कभी भी दवाइयां नहीं बेचता, वो कंसल्ट करता है, आपको पहले एग्जामिन करेगा, उसके बाद आपकी डिजीज को डायग्नोस करेगा कि आपके अंदर बीमारी क्या है, फलानी रिपोर्ट कराएगा, फलाने टेस्ट कराएगा, ब्लड की प्रॉब्लम हो रही तो ब्लड टेस्ट कराएगा, बीपी की ईसीजी कराएगा, हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये कराएगा, कैंसर की हो तो ये कराएगा, आपके डिजीज को डायग्नोस करके बीमारी एक्चुअली शरीर में चल क्या रही है, उसके बाद जाकर वो आपको ट्रीटमेंट देता है, आपको Yes. प्रिस्क्रिप्शन देगा, आप मेडिकल पर जाकर वो दवाइयां आप लेते हो। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है कि दवाई बेचने वाला ज्यादा पैसा कमाता है? डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है। वो सिर्फ 2 मिनट एक व्यक्ति से बात करने का 400, 500, 1000 रुपए लेता है, क्योंकि वो एक कंसल्टेंट है। वो कंसल्ट करने के बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो दवाइयां हम लेकर, हम ये भी नहीं पूछते कितने की, क्या फायदा करे, कुछ नहीं। तो हमें कंसल्टेंट बनना है, नॉट अ सेल्समैन। और एक सेल्समैन की, अगर हम सेल्समैन तो बन जाएंगे, जैसे ही आया भला 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 भला, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये चीजें हमने ड्यू वाइटल्स या प्रोडक्ट हमें बेच दिया, उसको आपने इनकम भी ले ली, लेकिन आप परमानेंट ग्रोथ इनकम पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम खुद एक सेल्समैन है। फिर हम सोचते कि यदि हम खुद सेल्समैन है तो हमारी टीम के अंदर भी सेल्समैन ही निकलेंगे। फिर हम सोचते सर मेरी तो 10 लोगों की टीम है तब भी मेरा उतना ही चेक बनता था, आज मेरी 50 लोगों की टीम है तब भी मेरा उतना ही चेक बनता है, मेरी 1000 लोगों की टीम है तब भी उतना ही चेक बनता है। भाई तू खुद सेल्समैन है तो तेरी टीम भी सेल्समैन ही बनेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कोई कंपनी के अंदर व्यक्ति अगर 10 साल 20 साल है तो भी वो सामान ही घर घर जाके बेचता है। क्यों? क्योंकि वो सेल्समैन बना, कंसल्टेंट नहीं बना। और यदि हमें अगर बड़ा आदमी बनना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो वी हैव टू बिकम ए कंसल्टेंट, नॉट ए सेल्समैन। परमानेंट इनकम की ओर लेकर जाना पड़ेगा। और दूसरा जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी व्यक्ति से। हमारा फोकस क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति आया, दे प्लान दिखाने, सर ये फलाना दे प्लान दिखा। तीसरा कोई व्यक्ति दे प्लान दिखाना। यदि ये 1 to 1 किसी से डील कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि हमें रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यदि रिलेशनशिप के ऊपर फोकस है तो आपको सेल के ऊपर फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके प्रोडक्ट डेली बिकेंगे, डेली व्यक्ति घर से आकर लेकर जाए। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बार बार उसी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उस डॉक्टर और पेशेंट की एक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी होती है। वही डॉक्टर यदि एक सेल्समैन की तरह यदि आपको दवाई गोली बेचेगा तो आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, अगले दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। आप एक सब्जी वाले सबसे ज्यादा सब्जी लेते हैं, क्यों? क्योंकि उससे आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। आप दूसरे सब्जी वाले के पास नहीं जाते। तो उस सब्जी वाले ने आपसे एक बार रिलेशन बना लिया, वो आपको सब्जी थोड़ी बेच रहा। उसके बाद आप खुद जाकर सब्जी लेकर आते हैं, उस खुद जाकर मार्केट उसका आपको प्रोडक्ट लेकर आए। वो आपको बार बार लेने नहीं बुला रहा, लेकिन उसने क्या करा, आपके और उसके बीच में एक रिलेशन बिल्ड कर लिया। और हम क्या सोचते हैं कि एक बार ड्यू वाइटल दिया, हमारा काम इससे खत्म। दोस्त, आप उस ड्यू वाइटल के थ्रू आप उससे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, और जिंदगी भर जब तक आपका रिलेशन चलेगा तब तक वो आपसे ड्यू वाइटल खरीदेंगे। यस सर। और रिलेशनशिप बिल्ड करने का यदि नए प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं, सबसे बड़ा तरीका है वो है सुनने का। लिसनिंग की आदत डालनी पड़ेगी हमें। जहां लिसनिंग होती है वहां पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जहां ट्रस्ट बिल्ड होता है वहां पर रिलेशन बढ़ता है। लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी खूबी यह है कि हमें सुनने की आदत नहीं, हमें सुनाने की आदत है। यस सर। सर ये हमारा नया प्रोस्पेक्ट है, अच्छा नया बंदा है, चलो लाओ, धन 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 धन। सर मेरे मामा जी है, वो आए हुए आज हमारे घर पर, अच्छा मामा जी आए हुए, मुंह में पानी आने लगता है, अच्छा नया बंदा आया है, चलो ठीक है।
गए मामा जी मेरी कंपनी फलानी है, ड्यू सॉफ्ट है, 2 आते हैं 3 आते हैं, इस पे इतना आता है, हमारे पास ड्यू वाइटल है, इससे ये होगा, ये बोर्नविटा से बढ़िया, आप दूध में डाल के पियो, ये डाल के पियो, सूखा पियो, पानी में डाल के खाओ, ये खाओ, 29,000 आता है, 30,000 आता है, 32,000 आता है, लाखों आते, ये आते, सर प्लान खत्म। फिर मामा जी बोलते चलो मैं देखता हूँ। फिर हम हमारे अप्लाई को बोला, सर मैंने आज 4 प्लान दिखाए। सही है भाई सर। साहब, हमें उस जगह रिलेशन बिल्ड करना है, सबसे पहले सामने वाले को सुनना पड़ेगा कि वो वाकई में जिंदगी के अंदर क्या चाहता है। उसके बाद सबसे बढ़िया, तो बोलो कम सुनो ज्यादा, अगर ये कॉन्सेप्ट यदि हम चलते हैं तो यकीन मानिए आपके जहां पर सेल्स अभी जो भी आ रहा है, आई डोंट नो, कि उसके अंदर ग्रोथ आने गारंटी मेरी। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक चीज होती है, बोलो कम सुनो ज्यादा। लेकिन हमारे अंदर उल्टा होता है, सुनो कम बोलो ज्यादा, सुनो कम बोलो ज्यादा। कई लोग तो बेचारे सामने वाले को बोलने ही नहीं देते। तीसरा, मेक देम फील कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल फील कराओ। ऐसा नहीं गए हैं बैठे हैं और डायरेक्ट प्लान दिखाना चालू। आप उससे हालचाल पूछिए, उससे घर पानी चाहिए, चाय पीजिए, सारे काम, उसको एक रिलेशन बिल्ड होने के बाद यदि उसको आप प्लान दिखाओगे ना, वो आपके प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देखेगा भी से, सुनेगा भी से और लेगा भी से। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर चंदा मांगने वाले आते हैं, या अभी एक नई चीज चली है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फाइल लेकर आते हैं घर के बाहर में। हमारे इधर तो होता है, आपके इधर मेरे ख्याल से होता होगा। उस फाइल में फलानी चीज दिखाते, सर ये चीज है, वो चीज है, ये चीज है, वो चीज है, ये है, और इसके लिए हमें पैसा चाहिए। कितने लोग उनको पैसा देते? 100 में से 5 लोग, 10 लोग देते और एक बार देते। वही व्यक्ति दोबारा आएगा तो आप पैसा दोगे? नहीं दोगे। उसका काम क्या है, दरवाजा खटखटाया और चालू, सर ये सर ये सर ये। सेल्समैन यही करता है, दरवाजा खटखटा, सर मेरा वैक्यूम क्लीनर है, सर ये चीज करता है, वो चीज करता है। वो ये भी नहीं पूछता, सामने वाले का नाम भी नहीं पता होता उसको। आपके घर पे फेरी वाले आते होंगे, वो यही करते हैं, लेकिन उनका 100 में से 2 व्यक्ति खरीदते, क्योंकि वो सेल्समैन है। और यदि आप एज ए कंसल्टेंट रिलेशन बिल्ड करके अगर आपका सामान बेचोगे, आप कुछ भी बेचो, आपका गारंटेड आपका प्रोडक्ट परमानेंट बिकने लगेगा। एक सबसे अच्छा तरीका रिलेशन बिल्ड करने का होता है, सवाल पूछो। सामने वाला आपसे सवाल पूछता, आप उससे सवाल पूछिए, सर आप जिंदगी के अंदर क्या चाहते हैं? अच्छा सर आप क्या करते हैं? अच्छा सर आपके घर के अंदर कितने भाई बहन हैं? छोटे वाले भाई क्या करते हैं? अच्छा सर आपने इनके फ्यूचर के लिए क्या सोचा हुआ है? अच्छा सर ये प्रॉब्लम है, अच्छा आपके घर में ये बीमारी, सर इनको ठीक करने के लिए आपने कहाँ चीज है? मुझे सवाल पूछिए। जब तक आप सवाल पूछेंगे, व्यक्ति अंदर से खाली होता जाएगा और आप एक नया रिलेशन बनता जाएगा। उसके बाद तीसरी सबसे खास फैक्टर आता है, पॉज बिफोर रिप्लाइंग, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। रुक कर जवाब दीजिए। कई लोग तो व्यक्तिगत सवाल सुनते भी नहीं है। सामने वाला 1 2 3, आपने बोला 4 5 6, सामने वाला एबीसी, आपने बोला CDFG, एक सांस नहीं लेते, आप जवाब चालू। माय डियर फ्रेंड्स, रियल बात है, आप रुक कर जवाब दें। हमारे यहाँ के लोग रुकते ही नहीं। हमारे यहाँ के लोग तो सोचते हैं ये कब रुके और कब मैं चालू हूं। कई लोग तो उस बेचारे का सवाल भी आधा नहीं सुनते। अच्छा मेरा ये सवाल आधा, अरे सर मैं जवाब देता, ऐसा 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 होता है। सबसे बड़ा इंपैक्ट जहां सामने वाला सोचता है कि आप उसका सवाल सुन ही नहीं रहे हो, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। और यदि आप सामने वाले से 2-3 मिनट रुक कर या 10-20 सेकंड रुक कर सोच विचार करके आप उसको जवाब दोगे ना, तो व्यक्ति का सबसे बड़ा इंपैक्ट यह जाता है कि आपने उसकी सवाल का जवाब, उसका सवाल सुना, उसके बाद समझ के आपने जवाब दिया। जैसे आप उससे पूछा, इधर से आपका वो एक वो होता है, बटन होता है, बटन चालू किया चालू, बटन चालू किया चालू, बटन चालू किया चालू। माय डियर फ्रेंड्स, हमें मशीन नहीं बनना है, हमें बनना है एक कंसल्टेंट, एक रिलेशन बिल्ड करके हमें सामने वाले की बातों को सुनना है। और यदि आप ये 3 फैक्टर लेकर अगर मार्केट के अंदर जाते हो, ये मेरी गारंटी है कि आप कुछ भी बेचिए, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और आपके पास तो ड्यू वाइटल है माय डियर फ्रेंड, आप हर घर के अंदर जाकर इसको बेच सकते हो। आप सोचते एक घर के अंदर एक व्यक्ति, मेरे घर के अंदर ड्यू वाइटल के कितने पेशेंट है आपको तो कस्टमर कितने? मैं हूं, मेरी मदर है, मेरे फादर है, मेरी सिस्टर है, वो उसके इन लॉज के वहां रहती है, वो कस्टमर है, उसकी सिस्टर की सासू माँ है, उसके ससुर जी है, मेरे जीजू है, मेरी अभी न्यू मैरिड हुआ, मेरी घर में वाइफ आई है, वो खुद इसकी कस्टमर है, तो उसका वजन बहुत कम है तो वो ये पी रही। आप सोचिए एक घर के अंदर कितने कस्टमर मिले? 8।
आप सोचिए एक ड्यू वाइटल यदि एक घर के अंदर 8 व्यक्ति लेते हैं, कितने दिन चलेगा? ईमानदारी से बताइए। और यदि एक व्यक्ति का ड्यू वाइटल यदि 20 दिन भी चलता है, तो हर एक घर के अंदर आपके पास 8 कस्टमर है, आप हर एक 20 दिन के अंदर 8 डब्बे बेच सकते हो, एक घर के अंदर ही। मैं कह रहा हूं ना, आप अपनी कॉलोनी के अंदर इंटर होइए, मेरी गारंटी है कि 100 डब्बे आपके कॉलोनी के अंदर बिक सकते हैं। इतने कस्टमर आपके पास ड्यू वाइटल के हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं यार क्या बोलूंगा जाके, क्या बोलूंगा, क्या करे, पता नहीं वो क्या जवाब देगा, क्या होगा। अरे भाई साहब, उसके पास जो प्रॉब्लम है उसके आपके पास इलाज है उसका। एक यदि डॉक्टर यदि इस बारे में सोच रहे कि मैं क्या बोलूंगा, क्या सोचेगा, माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना काल में आधा इंडिया निपट जाता। कॉन्फिडेंस का जमाना है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बेचता है वो व्यक्ति दुनिया में बहुत पैसा कमाता है। कॉन्फिडेंस से दुनिया चलती है। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप मार्केट में कुछ भी बेच सकते हो। एक बार एक व्यक्ति की बात बताता हूं। एक लड़का एक कंपनी के अंदर जाता है, एक छोटा सा इश्तिहार लेकर इंटरव्यू देने के लिए। एक वो व्यक्ति उस कंपनी के अंदर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, इश्तिहार लेकर, आर्टिकल लेकर, और इंटरव्यू के अंदर उसका नंबर आता है, इंटरव्यू में बैठता है। और जो इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति होता है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, अगर ध्यान से और दिल से सुनेंगे ना तो आपको पता लगेगा दुनिया के अंदर सेल क्या चीज होती है। वो व्यक्ति बैठता, इंटरव्यू देता है, जैसे ही सामने वाला उसकी डिग्री देखता है, वो उस आर्टिकल के अंदर लिखा होता है कि नौकरी के लिए आप संपर्क करें, फलाना ये चीज है, उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। और सामने वाला व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो जैसे उसकी जो डिग्री प्रोफाइल जो भी खोल के देखता है, तो उसमें वो 12वीं पास करा हुआ बंदा रहता है। लेकिन उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ रहता है कि एक सेल्समैन की आवश्यकता है और एमबीए पास व्यक्ति चाहिए। एमबीए पास व्यक्ति चाहिए, उस सेल्समैन की आवश्यकता है। तो जैसे वो व्यक्ति उस प्रोफाइल को देखता है, तो वो इंटरव्यू वाला बोलता है कि सर, हमने तो आर्टिकल के अंदर एमबीए वाले की पद्धति वाले मांगे हैं, तो सर आप तो 12वीं पास हो, तो आपको हम कैसे ले सकते हैं? तो वो सामने वाला व्यक्ति हमारे जैसे खुराफाती व्यक्ति रहता है, तो वो उसको एक ही बात से जवाब देता है, सर आपको एमबीए वाला चाहिए कि माल बेचना है? आपको किससे मतलब है? माल बेचने से मतलब है कि आपको एमबीए से मतलब है? तो बोलता है कि बेचना तो माल ही है, लेकिन एमबीए वाला भी चाहिए। बोले नहीं सर, एक चीज आप बताइए, आपको बेचना क्या, एमबीए की माल बेचना है? तो सामने वाला, बेचना तो अल्टीमेटली माल ही है, मुझे तभी सेल्समैन चाहिए। तो बोले सर माल ही बेचना है तो आप मुझे हायर करो सर, बाकी सब आपके हाथ में। आपको मुझे सैलरी भी तो 1 महीने बाद देनी है, 15 दिन मुझे देखो, यदि मैं सही तरीके से काम करूं उसके बाद आप मुझे मेरी सैलरी देना, वरना मत देना। तो सामने वालों को लगता है यार बंदे में दम तो है, पहली बार ऐसा बंदा देखा जो यार एकदम जबरदस्त सामने लेकर इस तरह का जवाब भी दे रहा, कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त है। तो सामने वाला वो सोचता है कि चलो, वो मैनेजर सोचता है चलो इसको रख लिया जाए। और उस मैनेजर के, उस कंपनी के 10 डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब कि जहां पर सारी चीजें मिल जाती है, आपने देखा हो मॉल वगैरह, ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर रहते हैं। तो वो व्यक्ति सोचता है चलो ठीक है, इसको रख लेते, 15 दिन इसको ट्रायल पे रखते, क्या करता है क्या नहीं। तो वो उस व्यक्ति को, वो 12वीं पास व्यक्ति को किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर उसको भेज देता है। उस डिपार्टमेंटल स्टोर में फोन लगा देता है कि मैं यहाँ पर से एक बंदा भेज रहा हूँ, इसको आप नौकरी पर रख लेना, और इसका ऐसा 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 है, ठीक है। अब क्या होता है कि उस कंपनी के अंदर ये होता है कि हर 15 दिन के अंदर सारे डिपार्टमेंटल स्टोर का वो आता है, एक्सेल आता है, एनालाइज आता है कितना माल बिका। तो मैनेजर देखता है कि सारे डिपार्टमेंटल स्टोर को देखता है, और उस जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जिस व्यक्ति को उसने भेजा था, उसकी ग्रोथ, उसका सेल सबसे ज्यादा, सारे 9 डिपार्टमेंटल स्टोर को मिला दो और उस एक डिपार्टमेंट स्टोर को सबसे ज्यादा ग्रोथ आया, सबसे ज्यादा सेल्स आया। उस मैनेजर का दिमाग खराब हो जाए, यार ये कैसे संभव है। वो वहां के मैनेजर को फोन लगाता है कि यार आपके डिपार्टमेंटल स्टोर की इतनी ज्यादा सेल्स कैसे आ गई, जो अभी तक तो आई नहीं, इतनी कैसे आ गई। तो वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है सर आपने किस व्यक्ति को भेजा, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है ये, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के तो नहीं आया, या कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। बोले हुआ क्या? बोले सर क्या बताओ, क्या बंदा है सर, बेचे ही जा रहा है।
15 दिन से देख रहा हूं सर, जबरदस्त तरीके से बेच रहा है। तो बोले कैसे, क्या कैसे बेच रहा है, ऐसे कैसे ग्रोथ आ सकती है, बड़े बड़े एमबीए करने वाले लोग नहीं कर पा रहे, ये कैसे कर रहा है। बोले सर मैं क्या बताऊं, आप आकर देखो, आप आकर देखो कैसे बेच रहा है। वो मैनेजर का दिमाग वैसे घुमा, तो बोले क्या हो क्या रहा है साला, देखना पड़ेगा जाके। तो वो व्यक्ति जाता है और वहां पर उस बंदे को ऑब्जर्व करता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, जिसको उसने 15 दिन पहले नौकरी पर रखा होता है, वो देखता है। तो वहां पर वो बंदा क्या होता है, एक अंग्रेज को मछली का कांटा बेच रहा होता है, मछली का कांटा बेच रहा होता है, और वही वो मैनेजर छुप कर, टेबल के पीछे छुप कर उसको देख रहा होता है। वो व्यक्ति उस अंग्रेज को बोलता है सर वेरी गुड कांटा, जबरदस्त सर, ये कांटे की स्ट्रिंग आप देखिए, स्प्रिंग देखिए, जबरदस्त है सर, आप पानी में डालोगे मछली, ओए होए होए सर, पानी के सबसे पहले आप ही कांटे के अंदर आके फंसेगी। सर जबरदस्त कांटा है सर, ओनली 600 रुपीज सर। अंग्रेज बोलता है चलो ठीक है यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दे दो। तो सामने वाला व्यक्ति, जहां पर वो पैकिंग चल रही होती, वहां पर आवाज आता है इसको पैक करो, कांटे को पैक करो। ठीक है, अंग्रेज पैसा देकर जा रहा होता है। फिर वो व्यक्ति, बारहवीं पास व्यक्ति, सर एक्सक्यूज मी सर, उस अंग्रेज को बुलाता है। बोले यस। बोले सर आपने कांटा लिया, वेरी गुड कांटा सर, जबरदस्त, लेकिन सर इस कांटे के लिए, कांटे के अंदर मछली फंसेगी कैसे सर। आटा, आटा सर, आटा चाहिएगा आपको। एंड सर वी हैव वेरी गुड आटा सर, वेरी गुड क्वालिटी आटा सर, इसको आटे को आप लगा के पानी फेंकिए सर, मछली, अरे सर जबरदस्त मछली आके फंसेगी फंसेगी सर। और पानी में तो भूखी मछली है सर, दूर दूर से आकर आपके इस आटे को खाकर मछली आपके कांटे के अंदर सर। अंग्रेज सोचता यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय सर, हाउ मच सर, ओनली 400 रुपीज। अंग्रेज बोलता है सर दे दो। उधर से फिर आवाज लगाई पैक करो, इसको भी पैक करो। तो मैनेजर सोचते हैं सर कर क्या रहा है, इसने कांटा बेच दिया, इसने आटा भी बेच दिया। फिर जैसे अंग्रेज जाने लगता होता है, सर एक्सक्यूज मी सर, अंग्रेज बोलता है नाउ व्हाट, अब क्या। बोले सर आपके जूते सर, ओए होए सर, इतने जबरदस्त जूते सर, वेरी गुड शूज सर, इसको पहनकर आप मछली पकड़ने जाओगे तो आपके जूते सर खराब हो जाएंगे। Why don't you take some shoes? We have very good quality of rubber shoe. हमारे पास रबर के बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते हैं सर, ओनली 400 रुपीज, आप इसको लीजिए सर, आराम से बैठ के मछली पकड़िए सर, आपके जूते भी खराब नहीं होंगे। अंग्रेज बोलता है वाह वेरी इंटेलिजेंट बॉय, दे दो, गिव। उधर से फिर आवाज लगे इसको भी पैक करो, उधर भी पैक हो जाता है। वो मैनेजर सोचता है यार ये गजब का बंदा है, इसने पहले कांटा भी बेच दिया, आटा भी बेच दिया, अब साला जूता भी बेच दिया। फिर अंग्रेज वापस निकलना होता है, चलो ठीक है पेमेंट वेमेंट करने जैसे, वापस एक आवाज एक्सक्यूज मी सर। अंग्रेज बोलता है अब क्या है। बोले सर मछली का क्या है सर, अभी आई तो आई, 1-2 घंटे तक आई नहीं, इंतजार करोगे सर, भूख लगेगी सर, खाने को भी चाहिए, वी हैव, व्हाई डोंट यू टेक सम चिप्स एंड जूसेस, हमारे पास सब चीजें है सर, क्यों ना आप थोड़े चिप्स, कुरकुरे, वेफर्स, आप जूसेस ले जाइए, कोल्ड ड्रिंक ले जाइए, आप बैठे बैठे क्या करेंगे 2-3 घंटे तक जब तक मछली नहीं आएगी। तो अंग्रेज सोचता है यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय। फिर उधर से क्या आवाज आई, पैक करो, ये भी पैक हो गया। फिर अंग्रेज मुड़ रहा होता है, वापस एक आवाज और आती होती, एक्सक्यूज मी सर। अंग्रेज बोले सर अब क्या है। बोले सर यू आर वेरी फेयर, आप इतने गोरे हो सर, आपकी स्किन सर लाजवाब है, आपकी स्किन तो सर, आप यहां पर सर धूप में जाओगे सर आपकी स्किन काली पड़ जाएगी। व्हाई डोंट यू टेक अम्ब्रेला, वी हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अम्ब्रेला, हमारे पास बहुत जबरदस्त छाता है सर, क्यों ना आप छाता क्यों नहीं लेते, ओनली 600 रुपीज सर। अंग्रेज बोलता है यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, पैक करो, वो भी पैक हो जाता है। फिर अंग्रेज मुड़ रहा होता है, वापस से एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी सर। अंग्रेज बोलते अब क्या है। बोले इतना सारा सामान ले रहा है, साले लेके कैसे जाएगा, थैला तो चाहिएगा ना, वी हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ बैग्स, यस सर, हमारे पास बहुत अच्छे बैग है सर, ओनली 500 रुपीज सर। अंग्रेज बोलता है
यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, दे दो, पैक करो, फिर वो भी पैक। या मैनेजर का पीछे से दिमाग खराब, ये साला कर क्या रहा है। जैसे फिर आवाज लगाता है अंग्रेज को, पीछे से मैनेजर आके उसको एक रख के देता है, बोले भाई बस कर, कितना और देगा, कितना बेचेगा। यस सर। वो बेचारा एक कांटा लेने आया था, तूने 600 रुपए के सामान लेने आया था, कितना पे लेगा और उसको कितना बेचेगा। तूने 3500 4000 का उसका बिल बना दिया। वो मैनेजर उससे खुश हो जाता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अंग्रेज अपना सामान लेकर चला जाता है, 3-4 हजार 5 हजार जो भी उसका बिल होता है। मैनेजर उससे जबरदस्त खुश, बोले यार जो एमबीए करने वाला नहीं कर पाता तूने कर दिया, मैं वेरी प्राउड ऑफ यू। पर तूने करा कैसे यार। एक व्यक्ति 600 रुपए का कांटा लेने आया मछली पकड़ने का, और तूने उसको 4 से 5 हजार का बिल बना के सब चीजें बेच दी। वो व्यक्ति बोलता है सर कांटा, वो व्यक्ति कांटा खरीद, कौन व्यक्ति कांटा खरीदना है। बोले वो अभी जो अंग्रेज गया वो। बोले सर वो कांटा खरीदने थोड़ी आया था, वो तो न्यूज़पेपर लेने आया था, अखबार लेने आया था। मैंने उससे कहा कि दिन भर अखबार पढ़ के क्या करेगा, इतना अच्छा मौसम में जाके मछली पकड़। आप सोचिए, एक 3 रुपए की सामान को उस व्यक्ति ने 5 से 6 हजार रुपए का बिल बनाकर भेज। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज होती है कॉन्फिडेंस। और आपके पास इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, हम वो नहीं सेल कर पाते। दोस्तों, सेल्स के जमाने के अंदर कुछ नहीं बिकता है, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही बिकता है। यदि कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया में जग जीत सकते हो, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ही हमारे प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद ही इस्तेमाल नहीं करते, तो हम सामने वाले को क्या जवाब देंगे। आज मैं ड्यू वाइटल के बारे में इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बात कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूं। 3 महीने में हमारे परिवार के अंदर लगभग 13 ड्यू वाइटल खत्म हो चुके हैं। हेलो, ड्यू सॉफ्ट का 3 महीने कस्टमर तो एक मेरे घर के अंदर ही है ड्यू वाइटल का। आप सोचिए, यदि मेरे घर के अंदर खत्म हो सकते हैं तो मार्केट के अंदर कितने लोग हैं। सिर्फ हमें वहां तक जाने की जरूरत है, हमें उस चीज को सही तरीके से बताने की जरूरत है। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि सर आज के तारीख में 16-17 हजार रुपए हर व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता। सही भी बात है, नहीं कर पाता है, लेकिन उसके लिए आप अपना दिमाग लगा सकते हैं ना। जिस तरह उस 12वीं क्लास व्यक्ति ने एक दिमाग लगाकर एक अंग्रेज को इतना सामान बेच दिया, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? मैं आपको सबसे अच्छा एक ऑप्शन देता हूं। यदि हम एक व्यक्ति को यदि 16 हजार का पैकेज नहीं सेल कर पाते हैं, तो हम उसको यह पैकेज दे सकते हैं आराम से। ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, भाई तू 16 हजार का पैकेज नहीं ले पा रहा है, तू 11 हजार का पैकेज नहीं ले पा रहा, एक काम करना, तू 5250 वाला पैकेज ले ले, जिसके अंदर तुझे 5 ड्यू वाइटल के बॉक्स मिल रहा है। आप उसको ये बेच सकते हो आराम से। यदि कोई व्यक्ति 16 हजार लगाने से सक्षम नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर व्यक्ति अपने जैसा नहीं मिलेगा, तो आप उसको एक पैकेज आप बनाकर 300 रुपए आप जो भी रजिस्ट्रेशन लेते हो, आप चाहे तो ले, नहीं चाहे तो नहीं ले, इट डिपेंड ऑन यू। लेकिन आप 4950 रुपए में उसको 5 ड्यू वाइटल दे सकते हो, 990 रुपए के हिसाब से। 16 हजार नहीं लगा सकता मार्केट के अंदर, अपनी हेल्थ को लेकर व्यक्ति 5 हजार तो खर्च कर ही सकता है। अब मान लीजिए उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है, तो आप उसको 3 बॉक्स का पैकेज दो। हमारा माइंडसेट क्या होता है ना, या तो 16 हजार या तो 990, ये दो के अलावा हम दूसरा सोच ही नहीं पाते। अब मेरी बात सुनिए, वो 16 हजार लेने से मना कर, उसने मान लो एक ड्यू वाइटल खरीद लिया, आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप अगर 16 हजार से नहीं, तो उसको आप 5 हजार से 5 ड्यू वाइटल दीजिए ना, तो आपके 5 ड्यू वाइटल एक ही जगह बिक रहे। ये हमारा क्या है, 16 हजार नहीं मान रहा, चल तो 990 ले ले। हम खुद ही माइंडसेट कर चुके होते हैं, तो हमारे 4 ड्यू वाइटल का नुकसान होता है कि नहीं होता? यस या नो? उसके बाद यदि मान लीजिए 5 ड्यू वाइटल लेने के लिए बॉक्स लेने सक्षम नहीं है वो व्यक्ति, आप उसको 3 का पैकेज बना के दो। भैया आपके पास प्रोडक्ट्स है, आप उसको अपने अनुसार पैकेज बना के मार्केट में सेल कर सकते हो।
3 ड्यू वाइटल का अगर पैकेज लेता है तो 2,970 रुपए, 300 रुपए आपका रेस्टोरेंट लेते हैं तो नहीं लेते, आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो आपका 3,000 रुपए के आसपास वो पैकेज सेल हो जाता है। वो तो मिडिल क्लास या गरीब परिवार भी आराम से अफोर्ड कर सकता है। हमारा फोकस क्या होता है, 16,000 नहीं तो 990, 16,000 नहीं तो 990। अरे भाई बीच में और भी तो पैकेज तो बना के दे सकता है। उसके बाद वो भी नहीं बेच पा रहे हो तो 2 ड्यू वाइटल का बॉक्स दीजिए ना आप उसको। 1980 में 2 ड्यू वाइटल आ जाते हैं 990 रुपए के हिसाब से, 2280 में आपका पूरा पैकेज बन जाता है। आप पैकेज बनाइए, उसके बाद 990, फिर भी नहीं तो आखिरी के अंदर लास्ट में आप उसको एक बॉक्स दे सकते हो। लेकिन पहले से अगर माइंडसेट करके आओगे मैं एक ही बॉक्स निकाल के आऊंगा या आऊंगी, उसको 16,000 से नहीं मान रहा है तो आपको एक ही बॉक्स जाएगा। आप माइंड से सर आपको 16,000 का पैकेज नहीं ले पा रहे, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे पास ये पैकेज भी है, आप 5 बॉक्सेस लीजिए, जैसे आप 15 बॉक्स और लेंगे आपके आईडी एक्टिव हो जाएगी। उससे क्या होगा ना, आपको एक ड्यू वाइटल पर 190 रुपए यानी 200 रुपए बचते हैं। 5 ड्यू वाइटल पर आपको कितने बच रहे हैं, आप एक ही जगह पर 1,000 रुपए कमा के आते हैं। एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, आपकी पॉइंट्स काउंट हो रहे हैं, आपकी सेल्स काउंट हो रही है, वो सारी चीजें अलग है, मैं आपके बेसिक एक्स्ट्रा खर्च की बात कर रहा हूं। लेकिन आप एक ही जगह देकर आओगे तो आप 190 रुपए कमा के आओगे। ज्यादा बेटर क्या है, एनर्जी उतनी लग रही है, बात उतनी हो रही है, तो जहां पर हमको एक चीज जगह 200 रुपए मिल रहे हैं, हम 1,000 रुपए कमा के आए ना। लेकिन तब होगा जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसका। और 5 ड्यू वाइटल, मैं कह रहा हूं 5 ड्यू वाइटल एक घर के अंदर 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। सही तरीके से आइडेंटिफाई किया गया, सही तरीके से यदि उसकी नीड को पकड़ा गया आपने, तो आप यकीन मानिए आप इजी वे के अंदर आप ड्यू वाइटल सेल कर सकते हैं। लेकिन आप घर में घुसते हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप उस घर के अंदर आपको कैच करना चाहिए कि कहां इसकी नीड है। और एज ए कंसल्टेंट बनकर यदि हम जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके ड्यू वाइटल में कह रहा हूं ना, आप एक बार बेच कर आओगे, दूसरी बार वो खुद लेने आएगा, आपको दोबारा देने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कस्टमर बनाने हैं, हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना घर घर जाकर। आप यदि मिलियनर की तरह सोचोगे तो आपका बिजनेस मिलियनर की तरह ही आएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ यदि, क्योंकि स्मार्ट जमाना है, स्मार्ट तरीके से बिजनेस करेंगे तो हम उस तरीके से निकलेंगे आगे। अगर हम फोकस अगर उसी पर जाएंगे 16,000 नहीं तो 990, 16,000 नहीं तो 990, माय डियर फ्रेंड्स, जो बीच के अंदर आप अपने मल्टीपल अपने हिसाब से आप 7 बॉक्स का पैकेज बनाओ, 5 बॉक्स का बनाओ, आप 15 बॉक्स, एक किराने वाला एक तेल का पूरा वो लेकर रखता है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रम भर के। तो या ऐसा तो होता है ना, किराना वाला बोला कि या तो मैं पूरा ड्रम दूंगा या तो मैं 1 लीटर ही दूंगा, ऐसा होता है कहीं पर। वो व्यक्ति के अनुसार पैकेज बनाता है, व्यक्ति को 5 लीटर चाहिए, वो ड्रम में से निकाल के 5 लीटर तेल दे दिया उसने। व्यक्ति को 20 लीटर चाहिए, वो 20 लीटर ये दे दिया। व्यक्ति को 1 लीटर चाहिए, ये भी दे दिया। ये हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपना काम अपने तरीके से कर रही है, सामान को सेल करने का जो दिमाग है वो हमें, और हर व्यक्ति के अंदर सेल्स का पावर है, हर व्यक्ति के अंदर अपने अनुसार दिमाग है, आप इजी वे के अंदर बेच सकते हो। और यदि आज के समय के अंदर यदि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, और यदि उस जबरदस्त प्रोडक्ट को यदि हम महीने में एक व्यक्ति, यदि मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, अगर 20 ड्यू वाइटल भी नहीं निकाल सकता, तो फिर हम क्या बिजनेस कर रहे हैं। और बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं आपके अंदर वो पावर है, आप एक दिन के अंदर 20 ड्यू वाइटल निकाल सकते हो, बहुत ईजी है के अंदर, आपको ज्यादा एनर्जी लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो तब होगा जब हम उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम बात करेंगे। और अगर हम यूज नहीं करेंगे, यकीन मानिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही नहीं सकता। हम मार्केट में टेस्टेड होके तभी कर पाएंगे। ड्यू सॉफ्ट को इसीलिए जबरदस्त कहता है कि ड्यू सॉफ्ट ने उसको यूज करके टेस्टेड होके करा है। आप तब कर पाओगे, तब आप उसको यूज करके टेस्टेड होके कर पाओगे, तभी हम कर पाएंगे। इस तरह से यदि हम चलेंगे तो यकीन मानिए जिस स्पीड से हम जाना चाहते हैं उस स्पीड से हम आराम से पहुंच सकते हैं। और यदि प्रेजेंटेशन है तो उसको ट्रेनिंग की तरह नहीं दिया जाए। कई लोग प्रेजेंटेशन देते भी है तो 1-1 घंटे की प्रेजेंटेशन हो जाती है कोई प्रोडक्ट की, या हमारे ड्यू सॉफ्ट के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन हो गया, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, यदि बिजनेस प्रेजेंटेशन आया फिर तो पूछो ही मत। अब प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी मोर देन 20 मिनट्स, को 20 मिनट से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। 20 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, जितनी लंबी प्रेजेंटेशन होगी आपकी, उतना सामने वाले के प्रोडक्ट को खरीदने के चांसेस कम होते जाते हैं। बाकी
ड्यू वाइटल को जितना आप उसको बीच में स्टडी करो, यदि मान लीजिए कोई आपको चीज समझ नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली अपनी ग्रेट अपलाइन या अपने अपलाइन से या मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मार्केट से बेहतर क्यों है, जब मार्केट के बारे में जानेंगे तभी हम मार्केट से बेहतर इसको बता पाएंगे। सो ट्राई टू इम्प्रूव इन प्रोडक्ट। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है ही से जबरदस्त। सामने वाले को अगर आप रिलेशन बिल्ड करके अगर आप कस्टमर बनाएंगे तो आपका वो लाइफ टाइम कस्टमर रहेगा। और अब तो आपके पास रीसेलिंग प्रोडक्ट है। पहले ड्यू सॉफ्ट का एजुकेशन थी जिसको आप एक ही बार बेच सकते हैं, आप तो सामने वाले को परमानेंट कस्टमर बना सकते हो। आपने अगर 20 कस्टमर भी आपने अगर महीने के बना लिए तो आप आराम से एक 40 ड्यू वाइटल आप रोज हर महीने निकाल सकते हो एक्स्ट्रा के अंदर। यानी कि एक 10,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति भी जितनी मेहनत करता है, आप उसे कम टाइम में कम समय के अंदर अगर आपने एक परमानेंट कस्टमर 20 भी बना लिए, उतना पैसा आप आराम से कमा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट्स इंक्लूड होना, सेल्स काउंट होना, वो सब चीजें अलग है। मैं आपके 190 रुपए बचत की बात कर रहा हूं खाली। बाकी बातें और भी बहुत सारी है। मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास भी काफी कम है, तो इसी चीज को लेकर मार्केट के अंदर आप में हम सब मिलकर उतरते हैं। और बातें और भी मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति यहाँ पर है, लेकिन जो मेरे जो विचार है मैंने वही ट्राई किया कि आपके सामने पुट ऑन कर सकूं, आपके सामने रख सकूं। क्योंकि मैं जिस तरीके से ड्यू सॉफ्ट को देखता हूं, हर व्यक्ति का तरीका देखने का अलग है। एक मेरे विचार थे कि मेरा देखने का तरीका, मेरा सेल्स को देखने का तरीका, मेरा ड्यू सॉफ्ट को देखने का तरीका, मेरा ड्यू वाइटल को देखने का तरीका काफी अलग है, या काफी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो मैंने सिर्फ अपने विचार आपके सामने रखे। आई होप इसको लेकर यदि हम थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर भी हम मार्केट के अंदर चलते हैं तो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ड्यू सॉफ्ट के सबसे ज्यादा सेल्स हमारी जा सकती है। ऑन दिस नोट स्पेशली थैंक्स करता हूँ ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस मीटिंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स है, और स्पेशली थैंक्स अंजलि मैडम को इनवाइटेड मी ऑन दिस great opportunity. All of you, thank you very much. Thank you. Jai Upline, Jai ड्यू सॉफ्ट. On this note, thank you all of you. Back to host. Thank you. सुपर कमलेश जी, सुपर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सर के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। वंडरफुल कमलेश।